यूक्रेन में फंसे भारतीयों और उनके परिजनों को जानकारी मुहैया कराने के लिए यहां दिल्ली में भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था, लेकिन इस आपदा में भी लोगों ने अवसर तलाश लिए। कंट्रोल रूम के स्थापना के कुछ दिनों के अंदर ही कुछ ऐसे कॉल्स भी रिसीव किए गए जिसमें लोग मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, इस तरह के सवाल भी किए गए। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो हेल्पलाइन नंबर्स के नंबर जारी किए गए, कुछ टीवी चैनल्स पे उन हेल्पलाइन नंबर्स के साथ साथ में एस्ट्रोलॉजी के एड्स भी चलाए गए, जिसके लोगों में कंफ्यूजन पैदा हुआ और बहुत से लोगों ने एस्ट्रोलॉजी से जुड़े सवाल भी इस कंट्रोल रूम में उन्होंने सवाल अपने पूछे। और वहीं दूसरी तरफ इतना ही नहीं, हमें यह भी जानकारी मिली है कि जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया था वहां पर जो फाइनेंशियल कंपनीज है वो अपने क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन्स भी ऑफर कर रहे थे। और वहीं साथ ही साथ दिलचस्प बात यह भी है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ से भी कॉल्स आए इस कॉल सेंटर में, जिसका मकसद ये था कि लोगों तक राहत पहुंचे, लोगों को सही जानकारी मिले, परिजनों की परेशानी दूर हो। लेकिन इसके बावजूद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है उसको लेकर उसमें इन्वेस्टमेंट्स और उनको खरीदने को लेकर भी ऑफर किया गया इन कॉल्स के जरिए। तो कुल मिला के ये वो दिलचस्प जानकारियां हैं जो हमारे सामने हमें साझा की गई हमारे साथ में। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने यूक्रेन से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑफर भी दिया और ये कहा कि हम उनको वहां से सुरक्षित निकाल सकते हैं, हमारे बहुत से कॉन्टैक्ट्स वहां पर है, इस तरह का दावा किया गया। हालांकि हमने ये देखा है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से जो एक मुहिम चलाई गई ऑपरेशन गंगा की, वो एक कामयाब मुहिम थी और पिछले कुछ दिनों के अंदर 90 फ्लाइट्स के जरिए 18,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों, भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लाया जा चुका है। आपको ये भी याद दिला दें कि इस कॉल सेंटर में अब तक कुल 13,000 से ज्यादा कॉल्स रिसीव की गई हैं और वहीं 9,000 से ज्यादा ईमेल्स का जवाब दिया गया है। हालांकि इस सबके बीच में कुछ कॉल्स ऐसे भी थे जो बहुत दिलचस्प थे। कैमरा पर्सन बीनू के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली।